हम सबकी अनंत जन्मों से मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, ये मन इंद्रियां प्रकृति की तरफ आकर्षित होकर भोग वृत्ति में फंसाए रही हैं। अब इन वृत्तियों को समेट करके एकमात्र सच्चिदानंद प्रियालाल के चरणों में समर्पित करना है। सारे उपदेश का सार यही है। पूरे के पूरे जन्म के जन्म बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधक उपासक भक्तजन जीवन भर यही चेष्टा करते रहते हैं कि हमारी एक एक वृत्ति प्रभु में लग जाए। तो जैसे भक्ति इतनी सामर्थ्यवान है कि प्रत्येक वृत्ति को भगवदाकार कर देती है, ऐसे माया भी ऐसी ही सामर्थ्यवान है, प्रत्येक वृत्ति को विषयाकार कर देती है। विपक्ष कमजोर नहीं है। ध्यान देना, तुम जिस मार्ग में चले हो ये महाभारत से भी बड़ा युद्ध है। महाभारत में प्राकृतिक बलधारियों को परास्त करना है, सामने जो पांच भौतिक शरीर वाले हैं। यहां सूक्ष्म रूप से अंतर महाबलवान कामादि विकार जो महाभारत में विजयी हुए उनको भी परास्त करने की सामर्थ्य रखने वाले ये षड विकार सबके अंतःकरण के अहम धर्म पर अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं। कहीं बाहर नहीं, अंदर ही विचार रूपी बाणों से भगवत कृपा पात्र जन इन विकारों को नष्ट करते हैं। ऐसा कभी युद्ध में नहीं पाया गया कि जो विजय को प्राप्त हुआ है उसके शरीर में कभी घाव ना हुआ हो। विपक्ष के बाणों से घायल होते हुए भी विपक्ष को परास्त कर वो जय को प्राप्त होता है। ऐसे ही प्रत्येक साधक भगवत मार्ग में आचार्य वाणी, गुरु आश्रय, आराध्य देव की कृपा का बल लेकर के माया के इन बलवान पार्षदों को, इनके वेगों को परास्त करता है। ऐसा नहीं कि जब से शरणागत हुआ तब से उसके द्वारा विजय ही विजय हुई, नहीं। बहुत बार जो महापुरुष भी बन गए हैं वो भी इनकी चोट से घायल हुए हैं। इनकी चोट कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े मुनियों को भी विक्षिप्त कर दे। छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विषवासित हित सजनी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। कभी न कभी उपासक को ये आंतरिक शत्रु अपने वेग में फंसाकर परास्त करना चाहते हैं, परास्त नहीं कर सकते क्योंकि भगवत बल है, चूक हो सकती है। हमें सदैव ये ध्यान रखना है कि हमारी एक एक वृत्ति प्रभु में लगना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर हम किसी भी साधक से चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, हृदय से जलो, प्रभु से क्षमा याचना करो, क्षमा समुद्र है, आगे बढ़ो। राग द्वेष का, निंदा स्तुति का समय नहीं है, नहीं तो हमारा मार्ग इसी में बाधित हो जाएगा। माया जीत जाएगी और हम हार जाएंगे। ये ऐसा प्रहार है कि कोई विपक्ष को नहीं देखता है, सीधे उस व्यक्ति पर अंगुली उठाई जाती है। ये कोई साधु ही जानता है कि इस मार्ग में चलने वालों को कैसी पीड़ा सहनी पड़ती है। आप सब अपने हृदय को देखें, प्रकृति के वार को सहने की एक मिनट सामर्थ्य नहीं तुम्हारे अंदर। अगर किसी के अंदर है तो आचार्य गुरु का शरणागत ही होगा। जो प्रभु का आश्रय है, प्रभु के नाम जप में लगा है, वही इस वेग को सह सकता है, इनके प्रहार को सह सकता है। हजारों सद्गुण हैं, एक वृत्ति दुर्गुणी हो गई, तुम्हें संसार क्षमा नहीं करेगा। उपासक सावधान, वो 1000 गलती करेगा फिर भी मुझ में ताव देकर निकलेगा, अपनी सफाई पेश करेगा, गर्व में रहेगा। तुम उपासक हो, एक गलती होगी 1000 गालियां देंगे, कोई क्षमा करने वाला नहीं, क्षमा समुद्र प्रभु के सिवा। चूक ना होने पावे, चूक हो जाए तो हृदय से प्रायश्चित करो,
हे नाथ, आपकी विमुखता के कारण चूक हुई। अगर मेरा भजन चल रहा होता तो मैं इस कुमार्गामी प्रवृत्ति से परास्त नहीं होता। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। हे नाथ, देखो ये दुर्वासना सदैव मुझे अपनी तरफ घसीट रही है, कृपा करो। उपासक रोए प्रभु के सामने। गर्व का तो स्थान ही नहीं है। संयम से चल रहे हो तो भगवत कृपा है, संयम बिगड़ गया तो कहीं ना कहीं प्रमाद है, भगवत भजन की विमुखता है, तभी ये हमको विकार परास्त करते हैं। इसलिए भगवदवाणी, गुरुवाणी, संतवाणी, इनका जब हम आश्रय लेते हैं अक्षरशः बिल्कुल अपनी बुद्धि न लगा के, तब हम इस माया के पार्षदों से विजय प्राप्त करते हैं। एक छोटी मोटी बात नहीं, संसारिक लोग नहीं जानते। एक झटके में चारों खाने चित्त जो गिरते हैं, वो क्या जाने लड़ना। इन विकारों से लड़ना तो कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग का उपासक ही जानता है। घाव पे घाव होता है, कोई मलहम लगाने वाला नहीं। और हमारे प्रभु निरपेक्ष होकर केवल देखते हैं, किस लिए? तुम्हें बलवान बनाने के लिए कि तुम हमारी माया से परास्त ना हो। उठो, फिर लड़ो, फिर गिरोगे, फिर तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा, चाहे जितने जन्म लगे, तुम्हें बलवान होकर निकलना पड़ेगा। ये हमारे प्रभु चाहते हैं। इसलिए अर्जुन जी को आदेश करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये इंद्रिय जन्य अनुकूलता प्रतिकूलता का तुम्हारे ऊपर प्रहार होता रहेगा। ये उष्ण कामादि अग्नियां, शीत, अनुकूलता, प्रणाम, नमस्कार, प्रशंसा, ये दोनों तुम्हारे जीवन में आएंगे। तुम्हें ना तो अनुकूलता में फंसना है, ना प्रतिकूलता से निराश होना है। तास तितिक्षस्व भारत, इनको सह जाओ, महात्मा हो जाओगे, परम पद के अधिकारी हो जाओगे। भगवान सामने खड़े हैं, पर कहते परम पद के अधिकारी तभी होगे जब तुम सह जाओगे। अगर तुम सह नहीं पा रहे हो तो बल को मांगो प्रभु से। वो इंतजार कर रहे हैं, तुम अहंकार होकर दैन्य भाव से मांगो तो अपिचेत सुदुराचारो भजते मां मनन्य भाग साधुर्ष मंतव्य सम्यक व्यवसिता है सा। चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो, एकमात्र भगवान के बल का आश्रय ले ले तो महात्मा बन जाएगा। करो सद्यते साधु समाना। संसार नहीं समझेगा तुम्हें, तुम्हारे मालिक देख रहे हैं तुम्हें, ईश्वर देख रहा है। ईमानदारी से भगवत मार्ग में चलो, फिसलोगे तो शास्त्राबाहु भगवान तुम्हें अनंत भुजाओं का बल देकर बचा लेंगे। आप प्रमाद करोगे, उनकी कृपा, उनकी क्षमा का अनादर करोगे, पुनः बार बार वैसा करोगे तो भगवान कृपा समुद्र में वो दंड विधान नहीं करते। स्पष्ट समझ लीजिए, जहां कहीं ऐसा दंड विधान दिखाई देता है, उनकी अपार करुणा होती उसमें। पर उनके द्वारा निर्धारित किए हुए लोकपाल शक्तियां ये तुम्हें दंड देने लगेंगी, क्योंकि तुम भगवान की कृपा का अनादर करके, उनकी क्षमा का दुरुपयोग करके मनमानी आचरण करते हो तो तुम भगवत शरणागति में कलंक लगा रहे हो। तो उनके पार्षद फिर आपको दंड देने लगेंगे। फिर आप कहोगे भगवान की शरण होने पर भी हमारी ये हालत है। इसलिए सावधान, ये बहुत बड़ा युद्ध है। उपासक, तुम केवल अकेले हो, पूरी सृष्टि तुम्हारी परीक्षा में है, पूरी सृष्टि तुम्हारे विरोध में है। किसी को तुम अनुकूल मत मान लेना। कैसे? कोई बहुत तुम्हें प्यार करता है, अनुकूल करता है, तो तुम्हारी आंतरिक वृत्ति को चुरा रहा है, वो तुम्हें परास्त कर रहा है। रागात्मक वृत्ति तुम्हारे भगवत चिंतन में बाधा पहुंचा देगी। कोई तुम्हारा विरोध कर रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो द्वेषात्मक वृत्ति घसीट लेगी और तुम्हारी भगवत चिंतन की वृत्ति में बाधा पहुंचा देगी। इसलिए राग द्वेष दोनों खोइए, खोजिए पद निर्वाण, मत करो चिंता। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, बस तुम्हें अपने स्वामी की आज्ञा पर चलना है। स्वामी जानते हैं, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, ये विचित्र माया पशारी आपकी है,
कौन ऐसा ऋषि मुनि है जो इस माया की गोद में बैठकर आपको भूल न जाए। इसलिए हम सोना बिगाड़न को, तो सोना संवारन को, तो ही मोहि पड़ी होड़, कौन दो जीते है कौन दो हारिए पर बदी न तो।